जैसे बिहार, झारखंड इस एरिया में माइनिंग बहुत होती है, तो फिर भी कैसे मतलब काम की तंगी कैसे है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अक्सर क्या होता है, और इसे रिसोर्स कर्स बोलते हैं, कि जहां पे सारे रिसोर्सेज होते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा गरीबी होती है। इवन आईएएस आईपीएस बहुत ज्यादा निकलते हैं बिहार से। मतलब एक जैसे मीम्स भी बनते हैं, एक बिहारी सौ पे भारी। तो इतने इतने मतलब मैं मानती हूँ उनका दिमाग हर कुछ करने के वो काबिल है, फिर भी कैसे पीछे रह रहे। तो पहले मिनरल्स वाली बात करते हैं। तो रिसोर्स कर्स में क्या होता है कि वो दीपक तले अंधेरा वाली बात हो जाती है। तो इनफैक्ट अब अफ्रीका को देखेंगे तो बोला जाता है कि रिसोर्स कर्स है। दुनिया के सारे डायमंड वहीं से निकलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी अफ्रीका में ही है, और जो डायमंड निकालते हैं वो सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं। राइट। इंडिया में ये इसलिए हुआ, आप पूरा रीजन, ना सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि उड़ीसा को देखेंगे, छत्तीसगढ़ को देखेंगे, जो सबसे मिनरल रिच एरिया है इंडिया का, और झारखंड से इंडिया के 40% मिनरल्स निकल के आते हैं, 40%। लेकिन 1953 में एक पॉलिसी आई फ्रेट इक्वलाइजेशन की, जो पहली नेहरू जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि मिनरल्स कहीं से भी निकलेंगे, लेकिन देश में हर जगह पे एक प्राइस पे उपलब्ध होने चाहिए, ताकि हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि उसका जो भी खर्च रहेगा फ्रेट का, उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। तो झारखंड में भी उसी प्राइस पे कोयला, आयरन और उपलब्ध होगा, तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र में भी। तो इससे हुआ कि जो इंडस्ट्रीज झारखंड में लगती, क्योंकि वहीं पे मिनरल्स थे और उनको फायदा होता लगाने में, उन्होंने झारखंड में ना लगा के उन्होंने तमिलनाडु में लगा दिया, महाराष्ट्र में लगाया, गुजरात में लगाया, क्योंकि पोर्ट्स थे वहां पे। राइट। तो इंडस्ट्रीज वहां लगने लगी, और जब तक ये पॉलिसी स्क्रैप की गई 90s में, तब तक पूरा का पूरा खेल खत्म हो चुका था। क्योंकि एक बार जहां एक इंडस्ट्री लगती है, जैसे आप गुड़गांव में देखेंगे मारुति लगी, तो एक मारुति के आने से उसके फिर 10 एंसिलरी इंडस्ट्रीज आते हैं, फिर उसके 10 एंसिलरी इंडस्ट्रीज आते हैं, फिर उसमें 500 लोग काम करने आते हैं, तो फिर दूसरी इंडस्ट्री भी वहीं लग जाती है। तो यही हुआ उन प्रदेशों में भी। एक बार जहां पे इफेक्ट स्टार्ट हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां बढ़ती गई, और ये राज्य जिसके पास सारे मिनरल्स थे, वो बस मिनरल सप्लाई करते रह गए। तो मिनरल सप्लाई का हब बन के रह गए। आज वहां से कोयला निकलता है और दूसरे राज्यों में चल जाता है, आज वहां से आयरन और निकलता है, दूसरे राज्यों में चल जाता है। जितने मिनरल्स, उनका यही हाल है, और वहां के लोग बस मजदूरी करने वाले, उन मिनरल्स को निकालने वाले बन के रह जाते हैं। दूसरा सवाल टैलेंट का, और इसका बहुत टैलेंट है, इस पे तो दो मत है ही नहीं इनफैक्ट, लेकिन उस टैलेंट को यूटिलाइज करने के एवेन्यूज देने होंगे सरकार को। और यूपीएससी सिर्फ एक मानक नहीं हो सकता। यूपीएससी तो मान लीजिए अब लाखों लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें से कुछ 10, 1, 20, 30 जाके उन्होंने यूपीएससी निकाल लिया, बाकियों का क्या है? इतना टैलेंट होते हुए अगर आप उनको कोई एवेन्यूज नहीं दे रहे हैं, ना नौकरी की, ना स्किलिंग की, ना आगे बढ़ने की, ना इंडस्ट्रीज की, तो क्या फायदा उस टैलेंट का? फिर यही होगा, या तो दूसरे राज्यों में जाके अपना टैलेंट देंगे, तो इसको हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, कि आपके राज्य से वो का सबसे तेज बच्चा है, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, और सर्विस कहाँ दे रहा है? दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जाके। आप क्या वो प्रैक्टिस कर सकता था वो एक अच्छा डॉक्टर बन के, लेकिन आता नहीं, क्योंकि कहता है कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करूंगा तो मुझसे आके सब रंगदारी मांगेंगे, मुझे उठा के ले जाएंगे, है ना, आके मुझसे हाथापाई करेंगे जब तक। तो ये दुर्भाग्य है उस प्रदेश का। और ये ब्रेन ड्रेन वैसे टैलेंट का वहां से होने लगता है जब आप वहां पे उनको एवेन्यूज नहीं देते हैं अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। और बाकी बच्चे कुछ जो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, दूसरे राज्यों में नहीं जा पाते हैं, वो फिर गलत रास्तों पे चले जाते हैं।